बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रैंक रूबियो 27 सितंबर 2023 को 48 साल की उम्र में एक ही सॉल्टी में खला में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 371 दिन मुकम्मल करके खला में सबसे ज़्यादा अरसा गुजारने वाले खलाबाज बन गए। नासा को ज्वाइन करने से पहले फ्रैंक रूबियो अमेरिकन आर्मी में कर्नल के रैंक तक अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। वो आर्मी में बतौर पायलट UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ाया करते थे। फ्रैंक रूबियो 2017 में नासा में बतौर खलाबाज सिलेक्ट हुए और 2 साल की ट्रेनिंग मुकम्मल की। रशियन स्पेस क्राफ्ट पर 21 सितंबर 2022 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मिशन पर गए। यह मिशन बुनियादी तौर पर 180 दिन के लिए प्लान किया गया था, लेकिन स्पेस क्राफ्ट में फ़नी खराबी आ जाने की वजह से स्पेस क्राफ्ट को क्रू के बगैर ही वापस आना पड़ा और क्रू के बगैर ज़मीन पर सेफली लैंड कर गया। फ्रैंक रूबियो 371 दिन मुकम्मल करके 27 सितंबर 2023 को वापस ज़मीन पर पहुंचे। इस तरह फ्रैंक रूबियो ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजारा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 15 ममालिक के बाहमी तावन से ज़मीन के गिर्द घूमने वाली एक ऐसी साइंटिफिक लेबॉर्ट्री है जहां पर जाने और स्टे करने वाले खलाबाजों का प्राइमरी फोकस स्पेस पर रिसर्च करना है। 20 नवंबर 1998 को लॉन्च होने वाले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर खलाबाजों को रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ कई दूसरे काम भी करना पड़ते हैं, जिनमें शेड्यूल्ड स्पेस वॉक, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मेंटेनेंस और ज़मीन से आने वाले स्पेस क्राफ्ट की लोडिंग और अनलोडिंग शामिल होती है। जिसकी बुनियादी वजह यह है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक आइसोलेटेड लेबॉर्ट्री है और वहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर्स या मुलाजमीन नहीं होते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल होती है, लेकिन यह खलाबाजों का पैशन और उनका अपने काम से लगन का जज्बा ही होता है जो उन्हें हिम्मत और मोटिवेशन फराहम करता है। इंसानी जिस्म कुदरती तौर पर इस तरह तख्लीक किया गया है कि इसमें ब्लड सर्कुलेशन और दूसरे अफ़ाल जैसे वज़न, जिस्म का बैलेंस, हड्डियों और पट्टों को जिस्म का सहारा देना, वज़न उठाना जैसे फंक्शंस ग्रेविटी से मुतासर होते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर माइक्रो ग्रेविटी पर इंसानी जिस्म एक फुटबॉल की मानद होता है। टांगों की हड्डियों पर वजन ना पड़ने की वजह से हड्डियां और मसल्स मुतासर हो सकते हैं, जिसमें में कैल्शियम की मिकदार इम्बैलेंस हो सकती है और इसके अलावा गुर्दों और दिल की फंक्शनिंग भी अफेक्ट होती है। खलाबाजों को अल्ट्रावायलेट रेज से भी अपने आप को महफूज रखना पड़ता है। इन सारे हेल्थ इश्यूज से निपटने के लिए एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज करना पड़ती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर खलाबाजों को तनाई से भी लड़ना पड़ता है, चूँकि वो अपनी फैमिली और सोशल एक्टिविटी से मुकम्मल तौर पर कट हो जाते हैं। अगरचे अब सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट की दस्तयाबी की वजह से वो अपनी फैमिलीज़ के साथ राब्ते में रहते हैं, लेकिन फिर भी ये आइसोलेशन काफ़ी नफसियाती और ज़हनी मसाइल की वजह बन सकती है। इसका हल भी एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी में होता है। जब खलाबाज खला से वापस ज़मीन पर आते हैं, शुरू शुरू में तो उन्हें ज़मीन पर चलना ही नहीं आता है। उन्हें ज़मीन की ग्रेविटी के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है। उन्हें खड़ा होने में, मुड़ने में, ड्राइविंग करने में प्रॉब्लम आती है, बल्कि उन्हें ड्राइविंग करने से बाकायदा मना किया जाता है। लेकिन ज़मीन पर 2 से 3 महीने गुजारने के बाद वो दोबारा रूटीन की एक्टिविटीज सर अंजाम देने लगते हैं। आजकल बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स दोनों अमेरिकन खलाबाज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसे हुए हैं। ये दोनों भी बोइंग कंपनी के स्पेस क्राफ्ट में फ़नी खराबी आने की वजह से फंस गए थे। प्लान यही था कि ये दोनों खलाबाज फरवरी 2025 में स्पेसएक्स कंपनी के स्पेस क्राफ्ट पर वापस आ जाएंगे, लेकिन नासा ने इस मिशन में मजीद ताखीर का सिग्नल दे दिया है और अब ये दोनों खलाबाज मार्च के एंड पर या अप्रैल के शुरू में 9 महीने गुजारने के बाद वापसी ज़मीन पर लैंड करेंगे।